दोस्तों, क्या आपके भी नींबू के पौधे में इस तरह भर भर कर नींबू आते हैं, चाहे पौधा जमीन पर लगा हो या इस तरह गमले में लगा हुआ हो? अगर नहीं आते तो निसंदेह आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं नींबू का पौधा है, और आप देख सकते हैं छोटे से पौधे के अंदर ही ये करीब करीब अभी 1.5 साल के पौधे हुए हैं। 1.5 साल के पौधे ने ग्रोथ भी अपनी खूब अच्छी पकड़ी है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरा पौधा नींबू से भरा हुआ है। मुझे एक भरपूर उत्पादन नींबू का कंटिन्यू रूप से दोस्तों दिए जा रहा है। मेरे पास नींबू का एक ही पौधा नहीं है, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पौधे हैं। जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं कि नींबू के अंदर मुझे भरपूर उत्पादन कंटिन्यू रूप से मिला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पौधे के अंदर भरपूर मात्रा में सैकड़ों की तादाद में दोस्तों फूल लगातार कंटिन्यू रूप से आए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पौधे के अंदर खूब भारी मात्रा में दोस्तों फूल लगातार बन रहे हैं। और एक एक डाली पर, एक एक ब्रांच पर आपको गुच्छे के गुच्छे में फूल नजर आ रहे होंगे। सैकड़ों की तादाद में दोस्तों फूल बन रहे हैं। साथ में जो नींबू है वह भी दोस्तों बने जा रहे हैं और अपने आकार के साइज को बढ़ा जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने पूरा पौधा इस वक्त पूर्ण रूप से फूलों से भरा हुआ है। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर नींबू का पौधा लगा रखा है और वो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि नींबू के पौधे के अंदर फूल नहीं आना, फूल आता है तो क्या फूल का झड़ना शुरू हो जाना, वो नींबू नहीं बनना। और नींबू बन भी जाते हैं तो क्या होता है कि छोटे जो आकार के नींबू बनने शुरू होते हैं, तो उनका गिरना शुरू हो जाता है। इस तरह वो अपना आकार नहीं बना पाते। जैसे कि मेरे यहाँ पर टेरेस गार्डन में गमलों के अंदर लगे हुए नींबू के पौधे में भी नींबू अपना आकार बढ़ा रहे हैं, साथ में खूब अच्छी मात्रा में फल और फूल लगातार कंटिन्यू रूप से आए जा रहे हैं। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले। नींबू के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए और वो नींबू के अंदर कन्वर्ट हो, इसके लिए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो करेंगे करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब नींबू के पौधे के अंदर फूल आते हैं तो हमें कुछ केयर टिप्स होती है, उनको फॉलो करना चाहिए होता है। उससे ये होता है कि जितने भी हमारे नींबू के पौधे में फूल आए होते हैं, एक एक ब्रांच में सैकड़ों फूल आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के सभी जो फूल है आपको नींबू के अंदर में कन्वर्ट होते हुए आगे दिखाऊंगा। तो बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए होता है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होता है, उसको हमें रोक देना चाहिए होता है, या फिर बहुत ही सीमित मात्रा में देना चाहिए होता है। अगर हम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जैसे काऊ डंग का या वर्मी कंपोस्ट लगातार देते रहेंगे प्लांट को, तो क्या होगा कि ये अपनी ब्रांचेज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलाएगा। जितनी तेज़ी से ब्रांचें फैलाना शुरू करेगा, नई-नई पत्तियाँ लेकर आएगा। उसी के साथ ही जितने भी सैकड़ों की तादाद में आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, इन सभी फूलों को गिराना शुरू कर देता है। इससे हमारे पौधे के अंदर क्या है कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आनी शुरू हो जाती है। और हम समझते हैं कि भई पता नहीं किस रीज़न की वज़ह से ये भँवरे बैठ रहे हैं, तितली बैठ रही है, इस वज़ह से शायद हमारे फूल गिर रहे हो। नो, इसका सबसे बड़ा रीज़न पहले यही होता है कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो होता है हमारे प्लांट को प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वह स्ट्रेस में आता नहीं है, अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ाता रहेगा और इन फूलों पे ध्यान देगा नहीं और इन फूलों को गिराना शुरू कर देता है। इस वक़्त हमारे प्लांट को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र की जगह हमें फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वह प्रोवाइड करना चाहिए होता है। इससे ये होता है कि पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आते हैं और फूल टिके भी रहते हैं, और आगे चलकर धीरे-धीरे वह नींबू के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे पौधे में फूल भी आए जा रहे हैं और लगातार नींबू में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और नींबू अपना आकार भी लगातार बढ़ाए जा रहा है। सेकंड दोस्तों, जब नींबू के पौधे के अंदर इस तरह फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो नेचुरल जो पॉलिनेटर होते हैं, जैसे तितली है, भँवरा है, मधुमक्खी है, उनका आना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, भँवरे आए हुए हैं फूलों के ऊपर। इससे ये होता है कि नींबू के पौधे के अंदर अलग-अलग मेल या फीमेल फूल नहीं होते हैं, जैसे कि बाकी काफ़ी तरह की सब्जियों में होते हैं। इसमें एक ही फूल होता है, उस फूल के अंदर ही फीमेल फूल होता है बीच के अंदर, और बाकी साइडों के अंदर मेल फूल की छोटी-छोटी बारीक-बारीक टहनियाँ सी होती है। तो उनके ऊपर जो पाउडर लगा रहता है, वह जो ये भँवरे होते हैं, तितली होती है, मधुमक्खी होती है, ये नेचुरल पॉलिनेशन करते हैं और नींबू के अंदर उनको कन्वर्ट करते हैं। नेचुरल पॉलिनेटर ना आने की दशा में आपको करना क्या चाहिए होता है, जो नींबू के पौधे की जो टहनियाँ होती है, डालियाँ होती है, जिन पर फूल आए रहते हैं, उनको आपने पकड़ना और एक बार हिला देना है। इससे क्या होता है कि नेचुरल पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा हो जाती है। जितने भी आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी धीरे-धीरे आगे चलकर नींबू के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे। नेक्स्ट दोस्तों, जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप देखते हैं कि पूरा पौधा कुछ इस तरह से नींबू से भरना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हर एक टहनियों पर, हर एक ब्रांच के अंदर, डालियों में सैकड़ों की तादाद में दोस्तों जो फूल आए हुए थे, सभी के सभी नींबू के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ये देखिए, पूरी ब्रांचें जितनी भी है, सभी नींबू से भर चुकी है। गुच्छे-गुच्छे में दोस्तों आपको नींबू यहाँ लगे दिखाई देंगे छोटे रुख में, और कुछ बड़े रुख के अंदर भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक सावधानी आपको बहुत ज़रूरी है जो करनी चाहिए होती, कौन-सी वाली?
कि आपने जो नीचे आप गमले में लगा रखा हो, चाहे ज़मीन पे लगा रखा हो, आपको अब पानी की जो मात्रा होती है वो कंट्रोल करके देनी चाहिए होती है या फिर रोक देनी चाहिए होती है। कारण क्या होता है, अगर ज़्यादा नमी बनी रहती है तो पौधे के अंदर क्या पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और वो क्या होगा कि इस तरह जो फूल जो फल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं, तो ये फल यहाँ से नीचे से गलकर गिरना शुरू हो जाते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे नींबू में फूल तो आ रहे हैं, लेकिन वो गलकर नीचे गिर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यहाँ पर जो नीचे मिट्टी के अंदर गीलापन ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, पानी मिट्टी में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधा फुल स्ट्रेस में नहीं आ पाता है और इन जो छोटे नींबू बनना शुरू होते हैं, इन नींबुओं को गिराना शुरू कर देता है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब नींबू बनना शुरू होते हैं, तो इस तरह के छोटे-छोटे ब्लैक कलर के मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा नींबू के ऊपर बैठा हुआ ये। हल्का सा ब्लैक कलर का एक छोटा सा मच्छर बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इस तरह के जो मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि नींबू के पौधे पे यहाँ पर बारीक जो नीचे पतली वाली टहनी होती है, यहाँ पर बैठते हैं और उसका रस पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा पोषण होता है इस फल को आकार बढ़ाने के लिए। तो जब ये यहाँ से रस पीना शुरू कर देते हैं, तो क्या है कि ये यहाँ से टूटकर पीला और काला होकर नीचे सड़कर गिरने की संभावना इसकी बन जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि हमें करीब-करीब हर 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल या फिर आपने जो लौंग ऑयल होता है उसका इस्तेमाल करें, या फिर घर में हल्दी होती है, हल्दी का इस्तेमाल करें। तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है, एक साथ मिला के नहीं करना चाहिए होता है। नीम ऑयल को आपने 2 से 3 एमएल 1 लीटर पानी में ले लेना है। चूँकि वो ऑयल होता है, तो उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए चुटकी भर थोड़ा सर्फ़ या जो बर्तन धोने का विम लिक्विड सोप होता है, उसको आपने 2-3 बूँदें उसमें मिला देनी है। स्प्रे बॉटल में अच्छी तरह मिलाकर पूरे प्लांट पे शाम के टाइम आपने स्प्रे करना है। शाम के टाइम का जो स्प्रे करते हो क्या होता है कि पत्ते अच्छी तरह से सोख लेते हैं, ये सब चीज़ें सोख लेती है। तो उससे क्या बेस्ट बेनिफिट मिलेगा कि इस तरह के जो छोटे कीड़े होते हैं काले रंग के जो, ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा पाते। इसी के साथ ही अगर आप हल्दी का स्प्रे करते हैं, तो हल्दी का स्प्रे को कैसे करना चाहिए होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने आधा चम्मच के करीब हल्दी लेनी है। उसको सुबह भिगो देना है, हल्दी को पूरे दिन भीगी हुई रहने देना है। शाम के वक़्त पूरे प्लांट पे आपने इस पे स्प्रे कर देना है। इससे क्या होता है कि इस तरह जो छोटे जितने भी नींबू बेबी नींबू है, इस तरह अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह नींबू सेट होने के बाद दोस्तों अब हम करेंगे बेस्ट फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल। उसे आप फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं या फिर उसे आप खनिज भी कह सकते हैं। अब यह जो सफेद-सी चीज़ आप दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या काम करती है कि एक तो सबसे पहले जो मिट्टी का पीएच मान होता है, उसको संतुलित करती है। मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी काफ़ी तरह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है जड़ में, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करती है। इसी के साथ ही इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मिट्टी में जो हानिकारक जीव हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको भी रोकती है। साथ में इसके जो मिट्टी के अंदर जब हम मिलाते हैं, तो क्या होता है कि जो चींटियाँ होती है, वो चींटियाँ हमारे गमले के अंदर नहीं आती, जिससे क्या होता है कि चींटियाँ ऊपर चढ़ के धीरे-धीरे क्या है, मिलीबग की वाहक होती है चींटियाँ, तो आगे वो मिलीबग को फैला देती है, पहुँचा देती है, जिससे क्या होता है कि हमारे फूल बनते हैं, जो फल बनते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं मिलीबग के चक्कर में। साथ ही जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट पे, तो जब छोटे बेबी नींबू लगना शुरू होते हैं बारीक रूप के अंदर, तो उनके जो बगल की जो शाखाएं होती है जो इसके कनेक्टेड वो रहते हैं, उनको ये मजबूत बनाता है, जिससे क्या है कि जड़ते गिरते नहीं है ज़्यादा पानी की अवस्था होने पर भी। एक्चुअली दोस्तों ये है भुजा हुआ चूना, चूना जिसे कहते हैं। अब ये 2 तरीके का मार्केट में आता है, एक तो नॉर्मल होता है, एक भुजा हुआ चूना होता है। तो हमें हमेशा भुजा हुआ चूना ही लेना चाहिए होता है। जो नॉर्मल चूना होता है, वो हीटिंग वाला होता है, उससे इस्तेमाल से बचना चाहिए होता है। उससे हमारे हाथों को भी नुकसान पहुँच सकता है, साथ में हमारे प्लांट को भी नुकसान तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा 100%, अगर हम उसको डालते हैं डायरेक्ट तो। कारण उसको भी हमें ठंडा करके डालना चाहिए होता है। तो अब ये जो भुजा हुआ चूना होता है, इसको हमें लेना कितना चाहिए होता है? जैसे मेरा 14 बाई 14 का एक पॉट है, तो इसके अंदर मैं लूँगा चुटकी भर बोले तो करीब-करीब 8 से 10 ग्राम, 1/4 चम्मच। अब नॉर्मल कंडीशन में तो हम इसकी गुड़ाई करके डाल देते हैं। अब चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है, तो अब हमें करना क्या है, मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है नॉर्मल। और नॉर्मल गुड़ाई करके इसको हमने मिट्टी में फैला देना है। मिट्टी गीली होने की वजह से क्या होता है कि इसको अवशोषित कर लेगी कुछ इस तरीके से। और जब मिट्टी इसको अवशोषित कर लेगी, तो ये रूट के माध्यम से तुरंत कुछ समय में ऊपर तक पहुंचने की इसकी संभावना बन जाती है। तो इस तरह हम समय पर कुछ केयर टिप्स को फॉलो करते हैं और इस तरह के बढ़िया बेस्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने मेरा लास्ट वीडियो आप देखते हैं, जब इस नींबू के पौधे में एक भी नींबू फूल नहीं थे, उसको लाने के लिए जो मैंने फर्टिलाइजर अप्लाई किया था, तो लास्ट वीडियो के अंदर वो अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।